वो हमने आज डिस्कस करनी है। तो बेटा इसके लिए मैं आपको कहूँगा कोई रजिस्टर वगैरह अपने पास रख लें और जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को नोट करवा रहा हूँ वो पॉइंट्स जो है वो आप यानी लिख कर रख लें। अपने पास कोई रजिस्टर रख लें प्लीज़। मैं पॉइंट वाइज आप लोगों को बताता जाऊँगा। आप लोगों ने जो है फिर वो उनको माइंड में रख कर अपना पेपर बनाना है। सर थोड़ा वेट कर लें सर। शुड वी कंटिन्यू? अच्छा बेटा, सबसे पहली बात सिलेबस। सबसे पहला पॉइंट सिलेबस, यानी हमने तकरीबन 11-12 सेशंस जो है वो पढ़े हैं और उसके अलावा हमने मिड टर्म से पहले भी तकरीबन 12-13 लेक्चर्स हमने पढ़े थे। तो ये कुल मिलाकर कोई 24-25 लेक्चर्स बनते हैं। अब इन 24-25 लेक्चर्स में से हम एग्जाम के लिए जो है वो अलग से थोड़ा सा सिलेबस बनाएंगे और आप लोगों ने उसको ही फकत हाईलाइट ज़्यादा करना है, क्योंकि आप लोगों के पास और भी 4-5-6 सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप लोगों ने देखना है। तो आप लोगों को एक डायरेक्शन देने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए अलग से सिलेबस बनाया है और आप लोगों ने उन उसको ही ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करना है। आपका पेपर उसमें से ज़्यादा निकलेगा, यानी 100% वहाँ से निकलेगा। पहला नुक्ता, 100 नंबर का आपका पेपर होगा और उसमें 10 सवाल होंगे आपके पास। देयर विल बी 10 क्वेश्चन और इसका नाम मैंने रखा है रिफ्लेक्शन पेपर, यानी इसमें असाइनमेंट और पेपर दोनों जैसी खुसूसियात होंगी। 10 क्वेश्चन होंगे, हर सवाल पर 10 नंबर होंगे। उसके अलावा आपने जो है, अच्छा हम सिलेबस पे बात कर रहे थे बेटा। जो अभी ऑनलाइन क्लास में हमने 4 जो है लिए थे सेशन इनिशियली, टोटल हमारे 12 हुए। 4 सेशन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 जो आप इनको यानी दोबारा से जाकर देखें और इसमें से जाके आप प्रिपरेशन करें। आपका क्वेश्चन पेपर प्योरली एनालिटिकल और क्रिएटिव होगा, यानी ऐसा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से थोड़ा रिपीट करें। बेटा मैंने कहा कि आपका पेपर जो प्योरली एनालिटिकल होगा और वो इन 4 सेशन में से जो वो निकाला जाएगा और आप लोगों ने जो इन 4 सेशन में से तैयारी करनी है और इनमें से हर वो नुक्ता जो डिस्कस किया गया है उसको खोल खोल कर आप दोबारा पढ़ें और समझें कि उसमें क्या बात की गई है, क्योंकि आपको वहां से मैं एक वर्ड उठाऊंगा और उस एक वर्ड पे मैं क्वेश्चन अपना बनाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि इसके बारे में कुछ बताएं। इसीलिए मैं कम से कम आपको सिलेबस दे रहा हूँ, फकत और फकत 4 वीडियोस दे रहा हूँ आपको। तो वो 4 वीडियोस में से आपको अपना 100 नंबर का पेपर जो वो प्रिपेयर करना है। उसके अलावा सर आपकी वॉइस नहीं है सही। आवाज नहीं आ रही? हेलो? आ रही है सर, आ रही अच्छा तो बेटा हम बात कर रहे थे जो है वो 4 सेशन की। 4 सेशन आप लोगों ने दोबारा देखने, वहां से पेपर निकलेगा और उसके अलावा मैं आपको उसकी जो है वो दोबारा से जो पावर पॉइंट स्लाइड्स हैं वो भी मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ ताकि वो भी आप लोगों के पास पड़े हों, वहां से आप एक एक नुक्ता देख सकें। और दूसरी बात बेटा, अब ये जो जवाबात हैं आप अपने क्वेश्चन पेपर के, वो आप कैसे लिखेंगे? आप जवाबात जो है वो इस तरह से लिखेंगे कि आप लोगों ने क्या करना है कि पेपर से एक दिन पहले आपने तकरीबन 10 से 12 पेजेस जो होते हैं ना, ये रजिस्टर वाले, लकीरों वाले, लाइन वाले, वो आपने वहां से रजिस्टर में से ही निकालने हैं, डबल डबल पेजेस। या वहां से नहीं है तो आप किसी यानी स्टेशनरी की दुकान से जाकर वहां से ले आए और उनको आप पंच करें और पहला पेज आप टाइटल पेज उसका बनाएंगे और फिर जो बाकी मानदा पेजेस होंगे वहां पे आप किसी मार्कर से, कलर मार्कर से आप क्वेश्चन लिखेंगे और फिर नीचे उसके आप जवाब देंगे।
बेटा क्वेश्चन पेपर में 9 बजे ट्यूसडे वाले दिन 9 बजे फिक्स 9 बजे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा क्वेश्चन पेपर। और आप लोगों ने वो क्वेश्चन पेपर जो है अटेम्प्ट करना है। टोटल 3 घंटे का टाइम होता है आपके पास जिनमें आप ये यानी 100 नंबर का करते हैं। लेकिन चूंकि हो सकता है किसी के बच्चे के मोहल्ले में लाइट ना हो और वो बच्चा जो है यानी कि ना क्वेश्चन पेपर उस तक पहुंच पाए या कोई और भी इशू हो सकता है, इसीलिए मैंने टाइम 12 नहीं रखा है, मैंने टाइम 5 रखा है, शाम के 5। यानी अगर कोई भी आपके पास यानी आती है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। आपने शाम को 5 बजे तक उसको कंप्लीट करना है और 5 बजे जो है वो आपने जाना है कोरियर सर्विस के पास। वहां पे मैं आप लोगों को अपनी एड्रेस दूंगा कोरियर की और आप लोग जो है वहां से एनवेलप उठाकर उसमें डालकर अपना पेपर और ऊपर आप मेरी और अपनी एड्रेस लिखेंगे और फिर आप वहां पे जमा करवा देंगे। और बेटा जो आपको स्लिप दी जाए कोरियर सर्विस वालों की तरफ से, वो स्लिप जो है वो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भेजनी है। तो बेटा ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे आप लोगों को बताने थे। अब अगर आप लोगों के यानी कोई चीज ऐसी हो जो मैंने छोड़ दी हो, आप लोगों तक मैंने नहीं पहुंचाई, तो आप सवाल के जरिए वो मुझसे पूछ लें। सर कुरियर जरूरी तो नहीं ना पाकिस्तान पोस्ट से करें, टीसीएस या लेपर्ड भी कर सकते हैं ना? बेटा देखें, कोरियर आता ही यानी कि ये है टीसीएस और ओसीएस, और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से मैं आपको मना करूंगा आप वहां पे नहीं जाएं, क्योंकि वो सरकारी खाता है। और मैंने देखा है इम्पोर्टेंट लेटर्स और इम्पोर्टेंट जो होती है ना डाक, वो भेजते ही नहीं, वो रख लेते हैं अपने पास। तो वो वहां पे कोई ट्रस्ट नहीं किया जा सकता आपको पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पर। गवर्नमेंट मुलाजमीन है, उनको कोई कहने वाला नहीं होता। मूड होता है तो उठाकर जाकर देकर देने जाते हैं, नहीं मूड आता तो बैठ जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो आप जब कभी आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजना होता है या लेना होता है तो आप टीसीएस के जरिए भेजते हैं। टीसीएस है, ओसीएस है, यानी ये जो प्राइवेट कंपनीज है वो फिर क्या है कि लाजमन भेजते हैं। और अगर नहीं भी पहुंच पाता तो आप उसको ट्रेस कर पाते हैं कि कहाँ पे मेरा पहुंचा है। लेकिन आप पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में जाके छोड़ कर आएंगे, 10 मिनट के बाद जाएंगे तो वो भी शायद आपको ना मिले। इसीलिए मैं आपको स्ट्रांगली मना कर रहा हूँ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से आप जो है टीसीएस या ओसीएस के पास जाएं और वहां पे आप ये चीज करिएगा। सर वो 4 सेशंस कौन से हैं जो आपने बोला था वो रीड करने, और सर आपकी स्टार्टिंग में आवाज नहीं आ रही थी तो लास्ट डेट क्या है इसकी सर? बेटा वो लास्ट डेट नहीं है, उसी दिन करना है, उसी दिन भेजना है। सर आवाज का मसला है। 5 बजे तक आपको सर प्लीज दोबारा रिपीट कर दें। बेटा उस दिन ही आपको भेजना है। 5 बजे तक कंप्लीट करके आप लोगों ने मुझे डिस्पैच कर देना है और उसकी स्लिप जो है आप उसकी पिक निकाल कर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे, बल्कि अपने ग्रुप पर आप शेयर कर देंगे कि किस किस बच्चे ने भेज दिया है। और हाँ, आपका सवाल था सीआर, नाम क्या है आपका? अफजल हाँ अफजल आपका सवाल था कौन सा सेशन बेटा? 1 2 3 4 ठीक है अफजल, ठीक है। सर वो 1 2 3 4 जो आपने लाइव सेशंस लिए वो, या आप हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे? नहीं, लाइव सेशन जो दिए ऑनलाइन, अब जो हम पढ़ चुके हैं ना क्लास में, उसको भी हम टच नहीं कर रहे। अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है बैड परफॉर्मेंस का। हमारे तकरीबन 24-25 लेक्चर हो चुके हैं, 12-13 हमारे क्लास में होते, 12 सेशन ऑनलाइन हुए। 24 में से आपको फकत मैं 4 दे रहा हूं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कोई रिलैक्सेशन नहीं हो सकती है, या नहीं? सर पीपीटी भेजेंगे ना आप? हाँ, पीपीटी में आप लोगों को अभी भेज देता हूँ, आज ही भेज दूंगा। और पीपीटी में वो चारों सेशन फकत 2 पीपीटी में आ जाएंगी बस। सर वॉइस में बता देना क्या करना है। सर समझ नहीं आई, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। हाँ बेटा, क्या समझ में नहीं आया? सर यही कि असाइनमेंट क्या करना है मुझे तो सर अभी आपकी आवाज आ रही है, पहले समझ नहीं आई क्या। हाँ बेटा देखें, मैंने ये कहा कि जो 4 सेशन हमने पढ़े हैं ना ऑनलाइन, 1 2 3 4, वैसे तो 12 पढ़े हैं, लेकिन जो 4 सेशन हैं उनमें से हम पेपर निकाल रहे हैं। और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पेपर से 1 2 या 3 दिन पहले कुछ पेजेस लेने पड़ेंगे, जो रजिस्टर की तरह पेज होते हैं ना, रजिस्टर में से जो होते हैं, वो डबल वाले 5 पेजेस आपको उठाने पड़ेंगे, 5 कागज उठाने पड़ेंगे जिन पे ऑलमोस्ट 20 पेजेस होंगे। तो आप पहले पेज को टाइटल पेज बनाएंगे, बाकी को आप पेपर बनाएंगे, उसको स्टेपल करेंगे, टाचनियां लगाएंगे और आप उसको खूबसूरत करके अपना पेपर आप लिखेंगे।
क्वेश्चन पेपर में जो है 9 बजे ट्यूसडे वाले दिन अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप पर। और उसके अलावा क्लास में तो ये होता था कि बच्चे को कोई सवाल समझ में नहीं आया तो टीचर से पूछ सकता था। अब क्लास तो है नहीं, अब आप क्या करेंगे? तो बेटा मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड करके 10 के 10 सवाल रिकॉर्ड करके, और मैं जो है वो उनको नंबर भी दे दूंगा, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो भी छोड़ दूंगा। तो आप वहां से वो सुनकर आप उस सवाल को समझ भी सकते हैं। दूसरी बात बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब मुझे नहीं पता कॉलेजेस में क्या होता रहा है चीटिंग का ये वो, लेकिन यूनिवर्सिटी का मैं आप लोगों को सिस्टम बताऊं कि बेटा असेसमेंट कुछ इस तरह से होती है कि अगर आप यानी पूछेंगे कि भाई मेरे क्वेश्चन पेपर में फला क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था, तो टीचर वो भी आपको बता पाते हैं। इसीलिए आपको स्ट्रांगली कह रहा हूँ कि एक जो बच्चों में होता है कि भाई फला का पेपर उसने उसकी तस्वीरें निकाल कर दूसरे बच्चों को भेज दी, उसने फिर वही छाप दिया, तो बेटा एक फेल नहीं होगा फिर जिसने चीट किया है। जिसने चीट करवाया दोनों के दोनों, अब हमें तो पता नहीं चलेगा ना किसने किससे किया, तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 नंबर पे रख देंगे। इसीलिए आपने अपना पेपर किसी को भी नहीं भेजना, किसी को भी नहीं दिखाना है। अगर कोई एक सवाल भी एक जैसा हुआ, वो सवाल दोनों का जो है वो यानी वहां से माइनस हो जाएगा, उस पर 1 नंबर भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छा दूसरी बात बेटा, सवालों की जो नेचर है वो थोड़ी एनालिटिकल और क्रिएटिव टाइप क्वेश्चन है, यानी आपका दिमाग ही इनका जवाब दे सकता है। कंप्यूटर में आपको जवाब नहीं मिलेंगे, इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की वर्डिंग कुछ इस तरह से की है कि जो हमने क्लास में पढ़ा है और जिस बच्चे ने पढ़ा है फकत वो ही दे पाएगा। बाकी जो छापने की कोशिश करेगा इंटरनेट खोलकर वहां से, तो बेटा शुरू वाले 2 लाइंस में ही मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस वेबसाइट से ये आपने मटेरियल लिया है। इसीलिए यू हैव टू बी फेयर विद अस एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ इवन। और जो कुछ भी आता है, जो कुछ भी आपने समझा है, ईमानदारी के साथ वो आप लिखें। बाकी अगर आपका जवाब यानी जो जवाब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है उससे थोड़ा हट कर भी है तो कोई मसला नहीं, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अनफेयर मीन्स यूज नहीं करने। सर जवाब टोटल कितने एटलीस्ट कितने पेजेस के होने चाहिए, 1 पेजेस का या बेटा मैक्सिमम? अफजल ये डिपेंड करता है आपकी अपनी नॉलेज बेस पर। अब एक बच्चा नॉलेज ही नहीं है उसके पास, उसका तो आधा पेज का होगा। एक बच्चा अच्छे से तैयारी की है, वो 2 पेज का लिख लेता है। अब एक बच्चे ने 1 रोजा रखा है, दूसरे बच्चे ने 10 रोजे रखे हैं, अब दोनों को एक जैसा सवाब तो नहीं मिलेगा ना, जिसने ज्यादा रोजे रखे हैं उसको ज्यादा सवाब। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बताऊं, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है जो बच्चे 3 पेज लिखते हैं उसके नंबर 4 आते हैं 10 में से, और एक बच्चा जिसने फकत 1 पेज लिखा है उसके 10 में से 9 नंबर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने 1 पेज में टू दी पॉइंट लिखा है, इधर उधर की फजूल बातें यानी लिखकर पेजेस नहीं भरे हैं। लेकिन जो 3 पेजेस वाला है वो टॉपिक पर बात नहीं करता, इधर उधर की बातें जनरल जो है वो बातें करके 3 पेज भर लेता है। तो बेटा जनरल बातें ज्यादा नहीं करनी, टू दी पॉइंट रहना है और कम स्पेस में ज्यादा मटेरियल देना है। इवन अगर आपके अंदर वो सलाहियत है कि आप सारा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का जवाब आधे पेज में पौने पेज में आप यानी भर के लिख देते हैं तो दैट्स सफिशिएंट। यानी क्वालिटी विल मैटर नॉट द क्वांटिटी। सर आप ट्यूसडे को जब पेपर सबमिट करवाएंगे तो सर हम ट्यूसडे के दिन ही करवाएंगे? जी बेटा सर हम आपने ट्यूसडे को सबमिट करवाएंगे क्वेश्चन पेपर, जब आप बताएंगे तो सर सबमिट कब करवानी है? और बच्चे भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। बेटा मैंने कहा शाम को 5 बजे तक आप उस टीसीएस की कोरियर तक पहुंच जाने चाहिए, टीसीएस ओसीएस जो आपके करीब पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान Excuse me, sir, can I ask question? जी 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 सर ये जो TCS करवाना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है करवाना, क्या हम आपको पिक्चर्स कैप्चर करके PDF में कन्वर्ट करके नहीं सेंड कर सकते? क्योंकि इश्यूज होते हैं गर्ल्स के, खास तौर पे इश्यूज होते हैं क्योंकि घर में कोई नहीं होता बड़ा, मतलब भाई या, तो हम खुद जाना पड़ेगा हमें। बेटा देखें, तो आप प्लीज इसके लिए कुछ करें। बेटा मेरी बात सुने, देखें ये एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम है। अब ये व्हाट्सएप की पिक्चर पर एग्जाम नहीं हो सकता, हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि किस बच्चे ने दिया है। अगर किस बच्चे ने ज्यादा नंबर लिए हैं तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए हमारे पास, जिसको हम असेस कर सकें। व्हाट्सएप की पिक्चर पर ये चीज नहीं हो सकती। हाँ वो बच्चे जिनके इश्यूज हैं, शायद स्मार्ट लॉकडाउन में जो छोटे छोटे इलाकों में लॉकडाउन करते हैं उसका अगर उस इलाके में आता हो
कोई भी दूसरी मजबूरी है तो आप वहां से निकल सकते हैं। उनको शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे, अपना पेपर दिखाएंगे कि मुझे ये कोरियर करवाना है, तो आपको इजाजत देंगे बाहर निकलने की। और बेटा अगर शाम को 5 बजे नहीं होता तो कोई मसला नहीं, अगर जो गर्ल्स हैं जो इस तरह का प्रॉब्लम इशू आता है तो दूसरे दिन 9-10 बजे तक आप वो भेज दें और उसकी जो स्लिप है वो हमें आप कोरियर करके भेज दें। लेकिन आपने करना ये कोरियर है, हमारे पास रिकॉर्ड रहे उस चीज का, और ये गालिबन रिकॉर्ड फिर जमा भी कराएं ऊपर। ओके सर, नेक्स्ट मॉर्निंग में भेज सकती हूँ क्योंकि मेरे भाई ऑफिस जाते हैं, देन मैं उनके साथ भेज दूंगी आपको। कोई मसला नहीं है। मैं बेटा देखें लॉकडाउन की वजह से सारे मुश्किलात में तो हमें एडजस्ट करना है, हमें यानी कि मुश्किलात में दूसरों को अकोमोडेट करना है। अब जिस जिसका प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बलूचिस्तान साइड में हैं जिनके पास और ज्यादा इश्यूज होंगे, तो बेटा हमें पता है कि कौन सा कोरियर कहाँ से आ रहा है। अब एक कराची का है कोरियर, कराची का तुम्हें पता है कि मेगा सिटी है, उसमें तो कोई इतने बड़े इशू नहीं है। चलो शाम को 5 बजे नहीं, जिस तरह से आप कर रही हैं, भाई का प्रॉब्लम है तो दूसरे दिन वो करवा सकता है, ठीक है ना बेटा। लेकिन एक बच्चा है 5 दिन के बाद कराची से 5 दिन के बाद भेज रहा है, तो ये बात समझने वाली नहीं है। हाँ, बलोचिस्तान का कोई बच्चा है। जी बेटा। सर नेक्स्ट डे हम आपको सेंड करवा देंगे क्योंकि मॉर्निंग में भाई जाते हैं, तो हम उनके साथ भेज देंगे, आपको 5 डेज वेट करना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ये मैं कह रहा हूँ कि जिनका कोई अगर इशू भी है तो वी विल अकोमोडेट। दूसरे दिन 9-10 बजे 11-12 तक आप करके उस स्लिप की जो है हमें फकत वो आप पिक भेज दें, स्लिप की, के हमें पता चले कि वहां से ये हमारे जो पेपर निकल चुके हैं। और कोई सवाल? और कोई सवाल? सर मुझे एक सवाल पूछना है। जी जी जी, नाम क्या आपका? जी सर, बलूचिस्तान से हूँ, लेकिन यहाँ तक तकरीबन 3-4 दिन तो लग सकते हैं वहाँ पहुँचने को। बेटा कोई मसला नहीं है, बलूचिस्तान वाले मेरे दिल के करीब है, 5 दिन लगा ले, कोई मसला नहीं है। 5 दिन के बाद अगर पहुंचती है तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है सर, मेहरबानी। ठीक है? ओके सर। और कोई बच्चा जिसका कोई इशू हो? और कोई बच्चा किसका कोई इशू, कोई सवाल हो? सब कुछ समझ लिया? अच्छा बेटा जी नहीं सर, क्वेश्चन नहीं है, मैंने कहा यस सर, समझ लिया सर। अच्छा बेटा, अगर इसके बाद भी कोई किसी बच्चे का क्वेश्चन आ जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ना वो हम सेटिंग चेंज करवा लेते हैं, वहां पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। अभी एडमिन ओनली लिखा पड़ा है तो वहां सर तव्हां जो एड्रेस है सही, तव्हां जो एड्रेस? हाँ, वो मैं एड्रेस इंशाल्लाह ताला आज आपको मैं भेज देता हूँ। क्या कहते हैं कि पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स हैं वो भी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, और लेक्चर तो आप वहां से यूट्यूब से उठा लेंगे, 4 सेशन 1 2 3 4, और एड्रेस भी उन यानी पावर पॉइंट के साथ में अपनी एड्रेस भी छोड़ता हूँ आपके व्हाट्सएप। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? ठीक है सर। ओके सर। ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।